हर शरणं हरिहर 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 शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरिहर शरणं 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 महेंगेश्वर महादेव की जय सांब सदाशिव भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की जय सपरिकर शिव महापुराण की उपस्थित समस्त रसिक श्रोत्रबिंद और भक्तिमयी माताओं के अंतःकरण में विद्यमान भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। वैष्णवों, आप सभी ने अनेक बार भागवत कथा को श्रवण किया है और भागवत कथाओं में आपने अनेक अनेक भगवान के दिव्य लीलाओं के चरित्र प्रसंग श्रवण करे हैं, लेकिन शिव महापुराण में भगवान शिव की अत्यधिक महिमा का वर्णन है।
आप जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं, जिस ग्रंथ को आप पूरा नगर परिक्रमण, गांव परिक्रमण करा करके कलश यात्रा, पोथी यात्रा के साथ लेकर के पधारे हैं, वो कोई और नहीं है, वो आपके मस्तक पर स्वयं शिवजी और अम्बा पार्वती विराजमान थे। भोले बाबा और अम्बा पार्वती का साक्षात वांगमय प्रतिस्वरूप शिव महापुराण। आखिर ये कथा क्यों सुनी जाए, इसको सुनने से लाभ क्या है, भगवान शंकर की आराधना किस किस प्रकार से की जाए, भोले बाबा को क्या क्या प्रिय है, भोले बाबा की पूजा में क्या क्या उपयोगी विषय हैं और शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सारे विषयों की चर्चा महात्मा में कही गई है। शंकर भगवान की विशेष महिमा का वर्णन शिव महापुराण में प्राप्त होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की चर्चा यही है कि क्यों सुना जाए और कैसे सुना जाए, और ये सारा प्रसंग महात्मा में वर्णन है। जैसे आपने भागवत में 6 अध्यायों का महात्मा सुना होगा पद्म पुराण के अंतर्गत, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 7 अध्यायों में शिव महापुराण की महिमा का वर्णन महात्मा किया गया है। अनेकानेक मंत्रों का वर्णन है जिनको आपको सुनना लाभदायक भी रहेगा और जिनको समझना भी आपको लाभ देगा, इसलिए कहीं चूक ना जाएं, कुछ जीवन में रूपांतरण हो। ये साक्षात भगवान शंकर की कथाएं, शिव पुराण की कथा केवल आपको सुनाई नहीं देगी, आप यदि ध्यान से चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक श्रवण कर गए तो आपको इस संसार में दिखने भी लगेगी कि हाँ देखो कथा चल भी रही है, दिख रही है हमको। भगवान शंकर की लीलाओं को सुनने के लिए थोड़ा सावधान होकर के विराजें। वैष्णवों, व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में, 7 संहिताओं में और 261 अध्यायों में शिव महापुराण ग्रंथ का निर्माण किया। पहले इस ग्रंथ में 12 संहिताएं थी, 12, लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया गया युग धर्म के आधार पर, इसलिए जब संक्षेप में किया तो 24,000 श्लोक रखे। भागवत आपने खूब सुनी है, इसलिए मैं भागवत के समानांतर विषय बताता चल रहा हूं आपको, जिससे आपको बोध हो जाए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत जी में 335 अध्याय हैं, इसमें 261 अध्याय हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, इसमें 7 संहिताएं हैं, जिनकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। महात्मा में 2 कथाएं आई वैष्णवों। शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, जैसे भगवान नारायण भगवान शंकर की आराधना करते हैं निरंतर, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव भी, शंकर भगवान भी भगवान श्रीमन नारायण की उपासना निरंतर करते हैं। तो आज का एक सूत्र तो कथा का पहला ये अपनाइएगा कि हरि में और हर में बिल्कुल भी भेद बुद्धि नहीं रखनी है। जितनी महिमा भगवान श्री हरि की है, राम कृष्ण माधव नारायण की, उतनी ही महिमा भोले बाबा की है। ये कोई कम नहीं है। अपनी भाषा से समझो तो एक के बाप एक हैं सब रे, कोई कम नहीं। तो भगवान शंकर की भी इतनी महिमा है जितनी भगवान नारायण की है। जो भी भगवान का भक्त है वो भगवान में अंतर करता है, भेद बुद्धि रखता है। महाराज, उसको सूर्य चंद्रमा जब तक धरती पर प्रकाश दे रहे हैं तब तक नरक रहना पड़ता। इसलिए हरिहर में भेद नहीं करना। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ रखो, खूब रखो, लेकिन महाराज कोई भी भगवान की निंदा नहीं करनी। सबरे ठाकुर जी पूजनीय हैं। और हमारे यहाँ तो सनातनी परंपरा में, अपने हिंदुओं में
5 देवताओं का पूजन है, पंच देवताओं की उपासना है। पंचायतन पूजन करते हैं अपन, जैसे शिव परिवार भी पंचायतन है ना, वैसे 5 देवताओं में कोई अंतर नहीं। नोट कीजिए, पहला भगवान नारायण, दूसरा भगवान शंकर, तीसरे भगवान अम्बा पार्वती दुर्गा मैया, चौथे भगवान गणपति और 5वें सवित्री सूर्य नारायण। इन 5 देवताओं की उपासना साथ साथ में होती है। जो भी देवता पूजनीय प्रधान होगा वो मध्य में आ जाएगा, इतना ही अंतर है। बाकी चारों तरफ 4 देवता और बीच में प्रधान देवता। विष्णु पंचायतन पूजन होगी तो विष्णु भगवान मध्य में होंगे, शिव पंचायतन पूजन होगी तो शिव जी मध्य में होंगे, दुर्गा पंचायतन होगी तो दुर्गा मैया बीच में होंगी। बाकी सबके अपने अपने स्थान हैं। ऐसे ही इन 5 देवताओं में भेद बुद्धि नहीं रखनी। मुझे अच्छे से स्मरण है ऋषिकेश की घटना। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का। वो महाराज सत्संग करा रहे थे, तो सत्संग के दौरान ही भाई जी ने कहा कि प्रातःकाल कल सबको भगवान का दर्शन कराया जाएगा। सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो वाह, सत्संग का फल तो यही है कि भगवान का दर्शन हो जावे। तो बोले महाराज कितने बजे का समय रखेंगे? बोले सुबह 5 बजे सत्संग से पहले आप सबको उपस्थित होना है, तो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कराया जाएगा। सब श्रोता समुदाय पहुंच गए। भगवान को देखना कौन नहीं चाहेगा? चलो आप ही बैठे हो इतने सारे, अभी आपसे यहाँ कह दिया जाए कि अभी आपको आधे घंटे डट के बैठो, भगवान दिखावेंगे। बोलो अभी आप कोई उठ करके नहीं जाओगे, सबरे डटे रहोगे। भगवान को देखना सभी चाहते हैं, भगवान से मिलना सभी चाहते हैं। सबकी इच्छा है और कोई मिले ना मिले, संसार में मनुष्य देह की सार्थकता है भगवान मिल जाए, किसी भी रूप में मिल जाए, मिल जाए। ये 7 दिन की कथाएं सुनोगे, आपको अनुभूति होगी आपके खुद के जीवन में कि आपको भगवान मिले हैं और नहीं मिले तो मिलने वाले हैं। ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो आपको अनुभूति होगी सुन करके कि हमारे जीवन में भी ऐसा घटा है। इसका मतलब भगवान हमारे साथ भी लीला करके गए, हम पर भी कृपा करें, हम पर भी अपना अनुग्रह करें। इसलिए ध्यान से सुनना। अगले दिन महाराज सब पहुंच गए समय से। 5 बजे सवित्री सूर्य नारायण उदित हुए, और जैसे सूर्य नारायण उदित हुए ना, वैसे गंगा के घाट पर दंडवत प्रणाम करी भाई जी ने कहा, देखो महाराज साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। तो सूर्य नारायण कोई और नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। अपने इष्ट आराध्य देव का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में किया जाता है। ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। अपने इष्ट आराध्य का ध्यान सूर्य मंडल के मध्य में करें। 2 कथाएं, दोनों उदाहरण, दोनों प्रसंग ब्राह्मणन पर ही आए इस कथा में। एक देवराज नाम के पंडित जी थे। वो देवराज नाम के पंडित जी भावती नाम की गणिका पर मोहित हो गए, और जब वो पंडित जी उस पे मोहित हुए तो पंडित जी महाराज तो भावती नाम की गणिका के साथ में ही रहने लग गए। निरंतर उसी के साथ में रहते, निवास करते। एक समय जब वृद्धावस्था आई तो भावती नाम की गणिका स्त्री उनको छोड़ करके चली गई। वो देवराज रस बेचने वाले थे, ब्राह्मण थे, बड़े दुखी हुए। और वो देवराज पंडित जी महाराज ब्राह्मण देव वृद्धावस्था में भ्रमण करते करते निकले। और जब वो निकले तो एक उन्होंने जंगल में भगवान शंकर का शिवालय देखा। जब भगवान शंकर का शिवालय देखा तो शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए, और सीढ़ी पर बैठ करके अपने जीवन भर के किए अपराधों का स्मरण उनको होने लग गया। होता है जीवन में कभी कभी
जब आपके जीवन में विषम परिस्थिति होती है तो इंसान सोचता है कि आखिर हमसे कौन से अपराध हुए हैं जिसका परिणाम हमें मिल रहा है, आखिर क्या गलती हुई हमसे ऐसे। हाँ, महाराज वो देवराज को भी सारा स्मरण आने लगा और वो जो जो पाप कर्म थे उन पाप के ताप इतने तीव्र हो गए कि उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। प्रतिष्ठानपुर में बैठे बैठे शिवजी के मंदिर के बाहर ही उनको बुखार ने सता लिया और जब ज्वर बाधा उनको सताने लगी, उठना बैठा नहीं गया, चलना फिरना बंद हो गया। बुखार में इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि मंदिर की चौखट पर ही मस्तक रख करके बैठ गए और वहीं प्रार्थना करने लगे, हे भोले बाबा मुझ पर कृपा करना, मुझे जीवन में सब समझ में आ गया, इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। हे भगवान केवल आप ही हमारे साथी हो, आप ही हम पर दया कीजिएगा, आप ही हम पर कृपा कीजिएगा। वैष्णवों सत्य बता रहा हूं आपको, बुरा मत मानना, लेकिन सत्य है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। हजारों, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों की भीड़ में काफिले में रहने वाला व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, वृद्धावस्था को होता है, तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे अकेला ही पाया जाता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्या कहती है? वो भी तो यही समझा रही है कि प्रयास बहुत किया लेकिन परिवारजनों ने सबने छोड़ ही दिया अंत में। इसलिए हमेशा याद रखो, इस देवराज को सारा सारा स्मरण होने लगा, मैंने जीवन में बहुत अपराध करे, बहुत पाप कर्म करे, मैं कुसंगी हो गया, कुमार्गी हो गया, मैंने गलत गलत भोजन करा, गलत गलत पान किया, मेरा खान पान सब बिगड़ गया, मैंने गणिका का संग किया, अपना परिवार छोड़ दिया, ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया, बड़ा अपराध मैंने किया, लेकिन अब कल्याण कैसे होगा? भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे और ऐसी कृपा करी शंकर भगवान ने कि वैष्णवों उसी शिव मंदिर में रोज एक पंडित जी आते थे और भोले बाबा की शिव पुराण की कथा कहते थे। वो बुखार होने के कारण कहीं जा नहीं पा रहे थे ना, तो वहीं पंडित जी के मुख से शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया। देखो ये संकेत है, कभी कभी परमात्मा की ओर से आई विषम परिस्थिति भी अपने लिए फायदा कर जाती है। यदि बुखार नहीं आता तो गोपाल जी शायद वो मंदिर में नहीं टिकते, चले जाते वहां से कहीं और घूमते फिरते, लेकिन वहीं मंदिर पहुंचते बुखार आया और चलना फिरना बंद हो गया, तो शंकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल गया। और देखो कथा सुनने का क्या बढ़िया लाभ हुआ, जब ब्राह्मण के मुख से शंकर भगवान की कथा को सुनी तो उनके चित्त की वृत्ति शुद्ध होने लगी और उनको एक बात की अनुभूति हो गई, साथी है गंग मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे संसार के सारे संबंधी एक जगह आकर के रुक जाएंगे, क्षमा कीजिएगा। ये परिवार केंद्रित ग्रंथ है, परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे संबंधों की मधुरता बने, ये भोले बाबा और पार्वती मैया अपने को सिखाएंगे। भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है, गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ है और रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है, लेकिन शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। परिवार में कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए,
बड़े बुजुर्ग अपने कहते गए, घर में 5 बर्तन होते हैं, बजी जाते हैं, लेकिन उनका सामंजस्य कैसे बनावे, ये भोले बाबा अम्बा पार्वती सिखाएगी आपको। आपने सब मंदिरों में दर्शन किया होगा, राधा कृष्ण बैठे, सीताराम जी बैठे, रेवती रमण बैठे, दाऊ दादा के साथ रेवती जी मिल जाएंगी आपको, और ठाकुर जी जोड़े थे मिल जाएंगे, लेकिन भोले बाबा ही अकेले हैं, अम्बा पार्वती ही हैं जो संपूर्ण परिवार नहीं अपने गण तक को साथ लेकर के बैठे। और शंकर भगवान की महिमा है कि भोले बाबा पहले अपने पूरे परिवार का पूजन अर्चन देखते हैं, कराते हैं, उसके बाद खुद स्वीकार करते हैं। ये शंकर भगवान की मान्यता है। कितनी विषमताएं हैं परिवार में, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद भी सब समता से रह रहे हैं। यही परिवार है, यही हमको शिव पुराण सिखाएगी। मेरे गुरुदेव कहते हैं संसार में ऐसे जियो कि सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और जब समय जाने का हो तो ऐसे जियो अपना कुछ भी नहीं है भैया, अपने तो ठाकुर जी का ही है। ये शरीर अपने को यहीं से मिला है, ये संसार में अपने को शरीर मिला है, जन्म मिला है। आत्मा अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीताकार कह रहे हैं। आत्मा परमात्मा से मिली है, शरीर संसार में मिला है। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहो तो संसार में मिले इस शरीर को संसार की सेवा में लगाओ, और आत्मा परमात्मा से मिली है तो किसी महात्मा की शरण में रह करके इस जीवात्मा को उस परमात्मा में लगा के रखो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हथेली में मुक्ति आ जाएगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। शरीर से सबकी सेवा करो, सबको अपना जानो, प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो, लेकिन अंतःकरण को रोज ये बात समझाओ, भैया तेरे को भगवान का होना है, तुझे भगवान को पाना है, तुझे भगवान का बन के रहना है। इसीलिए सत्य है, एक जगह आने के बाद में संबंध रुक जाएंगे, आगे क्या करेंगे? क्षमा कीजिएगा, जल्दी से उत्तर देना। माताएं बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुन रहे हो, प्रमाण भी पता लग जाएगा, और अपनी अपनी चर्चा कर रहे हो तो भी पता लग जाएगा। जरा ध्यान से बताना, यदि महंगी से दिल्ली जाना हो 2 दिन के लिए, तो भी शायद 1 दिन तो पैकिंग में लगा ही देते होंगे घर पे, या नहीं? क्या अनुभव है आप सब लोगों का? कुछ हाना में बताओगे? यदि आपको महंगी से दिल्ली जाना हो और 2-3 दिन वहां रुकना हो तो 2-4-6 घंटा पैकिंग में लगता है कि नहीं? अटैची जमाने में बोलो तो सरी भाई, इतने बैठे हो काहे थक रहे हो, बोलो तो सरी। और वैसे भी यात्रा में पैर दुखे होंगे, जबान तो बिल्कुल स्वस्थ होगी। हाँ, मुंह ते तो बोलो, पैरों से थोड़ी ना बोलना है, मुंह ते बोलो हम तो। अब आप जरा इस बात को समझिए कि जब 2-3 दिन के लिए 200-300 किलोमीटर जाने के लिए हमको 2-4 घंटा पैकिंग में लगता है, तो भैया इस लोक से परलोक की यात्रा इतनी लंबी करनी है, उसका इंतजाम भी तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए। जाने का समय आएगा जब भले ही जावे, लेकिन तैयारी तो होवे। दूर की यात्रा होती है तो चीजें खरीदी जाती है, जयपुर से ये लिया हो, दौसा से ये लिया हो, यहाँ से वो ले लो, यहाँ से वो ले लो, इकट्ठा करो, क्योंकि चलना है यात्रा में। अपने को भी एक लंबी यात्रा करनी है बंधुओं, इसलिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। भगवान मैंगेश्वर महादेव ने अपने को 7 दिन तैयारी के दिए, ऐसे समझ के आना कि अपने को तैयार होना है बढ़िया से, फिर कोई घबराहट नहीं। इसीलिए साथी है गंग मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे
भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। भजन के प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। ये बात देवराज को समझ में आ गई कथा सुनने से कि केवल भगवान का नाम ही मेरे साथ जा सकता है। मेरे पापों के शमन के लिए भोले बाबा की सेवा करना ही मेरा जीवन बन सकता है। यदि मैंने शंकर भगवान की कथा को सुना, शंकर भगवान की सेवा को किया, तो मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा। मातृ पितृ बंधु हंतव्वा वे, वैश्यागामी च मद्यपा। भावती नाम की स्त्री को धन देने के लिए मैंने मेरे सोते हुए माँ बाप को मार डाला। इतना अपराध किया मैंने। मैं तो बड़ा पापी हूँ, लेकिन अब शंकर भगवान की शरण में हूँ, इसलिए भोले बाबा ही मेरे सब कष्ट दूर करेंगे, सारे पाप दूर करेंगे। इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा। आप सब भी कर लो। शंकर भगवान से कहो मेरे साथ साथ दो पंक्तियां। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। भोले बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गौरी शंकर भगवान की प्रार्थना करना और कहना भोले बाबा से, सब जने बोलना, मैं सुनूंगा आपकी आवाज आवे मुझे।
जरूर प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना करो और बार बार कहना नहीं पड़े, मन से कहो भोले बाबा से सुनेंगे। ये ऑर्डर दानी है, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। हाँ, और कहो भगवान से, हे नाथ आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, ओ संकट हमारा कैसे टलेगा। संकट हमारा कैसे टलेगा। ओ संकट हमारा कैसे टलेगा। बाबा तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन गौरी सुनेगा। शंकर भगवान की। पानी है सर से ऊपर, हाँ पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा। ओ साथ हमारे कौन चलेगा। साथ हमारे कौन चलेगा। साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। वेंकटेश्वर महादेव की।
जीवन में ज्ञात अज्ञात पाप मनुष्य से हो ही जाते हैं। कभी कुछ जान करके किए जाते हैं परिस्थितिवश, तो कभी कुछ अनजाने में तो हो ही जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। इसलिए एक प्रार्थना भगवान से जरूर कीजिएगा, हे नाथ, हो सकता है कि बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा आपके द्वार पर आते हों, लेकिन आज मेरे जैसा भी पापी आया है। यही बात देवराज कह रहे हैं और देवराज भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ प्रभु तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। हमारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसका कोई कांड नहीं, और उसके कांड को जानने वाले महाराज भोले बाबा पक्के, सब हिसाब है इनके पास। इसलिए शंकर भगवान से कहिए, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। हमारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम काहे घबराते। प्रभु मैं आपके द्वार पर हूँ, आपकी कथा को सुन रहा हूँ। हे मैंगेश्वर महादेव, आप अपने सब जीवों को एक नजर से देखते हो, सबको अपना मानते हो। जो आपकी कथा को सुने, जो आपकी सेवा को करे, आप उसको अपना प्रिय बनाते हो, अपना लोक, अपना धाम कैलाश का वास देते हो। ये हमने सुना है, लेकिन इसका असली पता आज लगेगा, क्योंकि हमारे जैसे भी आपकी शरण में हैं, और अब हम नहीं तरे तो फिर किसको तारोगे। बिंदु जी महाराज कहते हैं, ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हाँ, हम मुलजिम हैं तभी आपकी कचेरी चल रही है महाराज। इसलिए हे प्रभु, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है प्रभु काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब एक समान, सब एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन
देवराज ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, वंदन किया। देवराजं समामोच्य, जैसे ही देवराज ने स्तुति वंदन प्रार्थना करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। शिव पुराण कथा को सुनने का फल ये हुआ कि देवराज के सारे पाप मुक्त हो गए। इसलिए भगवान शंकर की कथा, और वो भी श्रावण मास में श्रवण करने को मिल जाए, फिर तो कहने ही क्या। श्रावण मास में भोले बाबा की कथा श्रवण करो, भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल वर देते हैं। देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तुमुत्सुका। देवराज मुक्त हो गए, विमान आया, विमान में बैठे और विमान में बैठ करके सीधे भगवान कैलाश के लोग, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के लोक में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। अब आप सोचोगे कि ये कथा सुनने से ऐसा लाभ हो सकता है? एक छोटी सी कथा आगे और है, एक चरित्र, एक प्रसंग कथा में और है। भगवान शंकर की कथा सुनने से कैसे कैसे प्राणी तर जाते हैं, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। आपने देवराज जी का चरित्र सुनाई, ऐसे समझ में नहीं आवे कथा सुनने से लाभ क्या है, तो आज मेरे कहने से घर जाकर के बच्चों को एक छोटी कथा सुनाना। मैं आपको एक कथा से पहले एक नई कथा बताता हूँ। कथाएं सुनने से लाभ क्या होने वाला है, क्यों इतने घंटे बैठे? सीधा सीधा लाभ तो यह है कि जितने समय कथा होती है उतने समय हमारे को संसार की कोई भी माया बाधित नहीं करती। आपका मन भगवान की कथा में लग जाए तो आपको संसार याद नहीं आएगा, घर गृहस्थी याद नहीं आएगी, आपको और कोई झूठ बोलना याद नहीं आएगा, और किसी से कोई भी हिसाब किताब याद नहीं आएगा। यदि कथा में मन लग गया तो बस इतना ही है कि मन बड़ा चंचल है, मन मनीराम है ना, ये परेशान ज्यादा करता है। इस मन को एकाग्र करना है, शांत होकर के समाहित चित्त से कथा को सुनना है। वैष्णव, एक छोटी सी कथा सुनो। एक दादाजी थे, वो अपने पोता को रोज गीता का एक अध्याय पढ़ाते थे। रोज नियम से गीता का एक अध्याय पढ़ाते। एक दिन पोते ने कहा, दादाजी इस गीता के अध्याय को आप हमें रोज पढ़ाते हो, रोज एक अध्याय पढ़ाते हो, फायदा क्या है? याद तो होता नहीं और याद रहता नहीं। आप इतने सारे श्लोक पढ़ाते हो गीता के रोज एक अध्याय के, याद तो हमें रहता नहीं, फायदा क्या है? जबरदस्ती समय बेकार होता है। दादाजी ने सोची ऐसे समझ में नहीं आएगी इसके बाद कि कथा सुनने से क्या लाभ है। तो दादाजी ने, गांव की बात है पुराने जमाने की, आप जैसे गांव की, हाँ, इसलिए सुन याद आ गई मुझे गांव के वातावरण में। और मेरा तो सौभाग्य है, मुझे गांव में कथा करने को कम मिलती है, जब मिलती है तभी आनंद मानता हूँ। शहर में खूब कथा कह रहे हैं, गांव का आनंद, गांव का सुख अपना ही है हमारा। वैष्णवों, दादाजी को लगा कि ऐसे नहीं समझ पाएगा ये बालक। घर में एक टोकरी रखी थी गंदी सी, कभी कोयला या कोई सामान उठा के उसमें टोकरी में रख के लाते होंगे, तो वो टोकरी रखी थी घर में। तो दादाजी ने कहा, एक काम करोगे बेटा, हमारे कहने से ये टोकरी उठाओ स्टोर रूम में से और तुरंत ले जा करके वो जो अपने नदी बह रही है ना, जैसे यहाँ कुंड है अपने आगे सामने ही भगवान के आगे, अभी मेरे को आज ही दिखाया कि यहाँ कुंड भी बना हुआ है भगवान के सन्मुख ही स्नान का, वैसे ही वहाँ गांव में नदी बहती थी। तो बोले बेटा नदी का पानी भर लाओ, नदी में से पानी भर के लाओ। पोता गया दादाजी की बात मान करके और वो टोकरी में पानी भरने गया। आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी, अनुभवी लोग बैठे हो।
टोकरी में कभी पानी भरता है क्या? लेकिन दादाजी ने टोकरी में पानी लाने को कहा तो वो भाग के गया। जब तक पानी लेकर के आने लगा, सारा पानी तो रास्ते में फैल गया, टोकरी खाली। दोबारा महाराज दादाजी ने कहा कि बेटा एक काम करो, थोड़ा जल्दी जाके जल्दी आओ। वो फिर गया, पहले से तेज दौड़ के गया और तेज ही दौड़ करके आया, लेकिन तब तक भी पानी टोकरी से खाली। तीसरी बार फिर दादाजी ने कहा एक बार और प्रयास करो बेटा, इससे तेज भाग करके जाओ, जल्दी लाना, तो हो सकता है थोड़ा पानी रह जाए। वो गया दौड़ करके, भाग करके, और भाग करके जा करके उसने और तेज बलपूर्वक दौड़ लगाई, लेकिन फिर भी अब की बार भी टोकरी में पानी टिका ही नहीं, क्योंकि छिद्र वाली टोकरी थी बांस की, वो सारी की सारी खाली हो गई। उसने दादाजी को हाथ जोड़ के कहा, दादाजी आप कितनी बार भी कितना ही तेज मुझे भगवा लो, लेकिन नदी का पानी इस टोकरी में टिकेगा नहीं, ये तय बात है, ये खाली हो जाती है। दादाजी मुस्कुराए और दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, टोकरी का पानी नहीं टिका, टोकरी में पानी खाली हो गया, मान ली बात, लेकिन एक बार टोकरी की हालत देखोगे, वो जो गंदी कोयले वाली टोकरी थी ना बाबूजी, वो सबरी टोकरी बिल्कुल धो धो धुल धुल करके सही हो गई, स्वच्छ हो गई, गंदगी नहीं रही उसमें। टोकरी में पानी टिके ना टिके, लेकिन टोकरी की सफाई जरूर हो गई। यही कथा को सुनने का लाभ होगा आपको। आपको कथा याद रह पाए, श्लोक याद रह पाए, नहीं रह पाए, लेकिन सुनने से, अभ्यास करने से अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है ना बंधुओं, वो सबरी की सबरी टोकरी की तरह स्वच्छ हो जाएगी। बार बार कथा रूपी गंगा में डुबकियां लगाओगे तो पक्का है कि टोकरी साफ हो ही जाएगी। ये भी टोकरी अंदर वाली, इसमें भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मत्सरता सब भरा पड़ा है। ये सब तभी सही होगा, स्वच्छ होगा, जब अपन बार बार कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे। दूसरा प्रसंग है बिंदुक और उनकी पत्नी थी चंचुला। एक पंडित जी थे जिनका नाम था बिंदुक, उनकी पत्नी थी चंचुला। प्रेम से साथ साथ में रहती, लेकिन पतिदेव का स्वभाव अच्छा नहीं था। विवाह होने के बाद भी पतिदेव अन्य स्त्रियों में मन लगाए रहते थे। कुमार्गी थे, व्यभिचारी थे, लंपट थे। अर्धांगिनी खूब सेवा करना चाहती, लेकिन अपनी अर्धांगिनी से नहीं बोलते। सारा सारा दिन और रात अन्य अन्य जगहों पर बिताते। एक दिन चंचुला का भी धैर्य टूट गया और चंचुला ने भी धैर्य तोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ में संसर्ग कर लिया। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसको जिस पुरुष से स्नेह हुआ था, उस पुरुष के साथ में ही बिंदुक ने अपनी अर्धांगिनी को देख लिया। कथा बड़ी विचित्र है, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत शिक्षा की बात है। और जब चंचुला को देख लिया तो चंचुला की बड़ी जोर से पिटाई करी बिंदुक ने। जब पीटते पीटते वो थक गया तो बिंदुक के पैर पकड़ करके चंचुला ने कहा कि आखिर मेरा अपराध है क्या स्वामी, ये तो बताओगे। मैंने आपसे इतनी बार आग्रह किया, इतनी बार प्रार्थना करी, लेकिन मेरा तो कोई अपराध नहीं, आपने मुझे अपराधीन बना दिया। मजबूर तो मैं आपके कारण हूं। दो शब्द होते हैं, एक होता है मजबूर और एक होता है मजबूत। जीवन में भगवान ने यदि आपको सामर्थ्य दिया हो तो मेरी विशेष प्रार्थना आप सब ग्रामवासियों से, जीवन में यदि आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया हो तो अपने साथी, सगे संबंधियों को मजबूत बनाइए, उनको किसी बात पर मजबूर मत कीजिए। मजबूर करना उचित नहीं है, मजबूत बनाना अच्छा है। आपके साथी, संगी, सगे संबंधी सब मजबूत बने, रिश्ते नाते सब अच्छे बने, ऐसा प्रयास कीजिएगा।
उसने कही स्वामी मजबूर तो आपने किया मुझे व्यभिचार के लिए, आप ही बताओ मैं क्या करूं। ऐसा प्राणी था बिंदु, प्राय कोई मनुष्य कह ही नहीं सकता ऐसी बात बोल दिया। अपनी अर्धांगिनी से बोला एक काम कर, तेरे को किसी पुरुष का संग करने की इच्छा है ना, तो व्यर्थ में संग मत रख, उसके बदले में उससे धन ले और वो रुपया मुझे दे, मैं भी उससे कहीं कहीं घूमूंगा फिरूंगा जाऊंगा, बस यही जीवन कर। तो एक तरीके से उसने अपने घर में ही अपनी अर्धांगिनी को गणिका बना दिया। ऐसा दुराचारी रहा, पूरे जीवन भर ऐसे दुष्कर्म करने के बाद जब बिंदु मर गया तो एक कैटेगरी का पिशाच बना, प्रेत, और वो भी कहां पे, विंध्याचल पर्वत पे। विंध्याचल पर्वत पर बन गया महाराज पिशाच, बड़ा भारी, पीने को पानी नहीं मिले, देखने को रोशनी नहीं मिले, पेड़ पेड़ पर भटकता रहे, और वहां भी चैन नहीं मिला तो आते जाते यात्रियों को कष्ट देता। चंचुला भी धीरे धीरे जब वृद्ध हुई तो अवस्था बड़ी होने के बाद में शरीर का यौवन जब चला जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो सारा सारा जीवन बदल जाता है। धीरे 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 चंचुला ने भी अब अपने घर में रहना प्रारंभ कर दिया। एक दिन गांव वाले गौकर्ण क्षेत्र में, आप महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर आदि है ना, वो सारा गौकर्ण क्षेत्र कहलाता है। शंकर भगवान की बड़ी महिमा है वहां। बहुत सारे नर्मदा के आसपास का क्षेत्र भी गौकर्ण क्षेत्र कहलाता है। वहां पर नर्मदा जी बह रही हैं, वहां गौकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग का पूजन करने का बहुत फल है, बहुत महिमा इस कथा में, वही विशेषता है, वही वर्णन है। चंचुला वृद्धावस्था में सुना कि गांव वाले गौकर्ण क्षेत्र जा रहे हैं, तो अपने परिवार के बच्चों से बोली कि देखो अब मेरा जीवन ऐसे ही घर में निकल गया, पूरा जीवन में कहीं गई आई नहीं, अब मेरे जीवन में एक ही बात है कि अब मैं भी तीर्थ के लिए जाऊं, और यदि मैं लौट करके आ गई तो ठीक, और नहीं तो मैं नहीं भी आऊं तो समझना गई भगवान के घर। अब मेरा मन नहीं है कि मैं लौट के घर में आऊं, अब तो मैं तीर्थाटन करूं, तीर्थ में रहूं, वहीं प्राण त्यागूं। वैष्णवों, उन्हीं गांव वालों के साथ में पीछे पीछे चंचुला भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गई। थोड़ा दूर जाने के बाद में चंचुला जी मार्ग भटक गई, और मार्ग भटकने के कारण वो एक अलग मार्ग पर चली गई। वहां पर उन्होंने शंकर भगवान का मंदिर देखा। भोले बाबा के मंदिर बहुत मिलेंगे आपको, कहीं भी चल जाओ भोले बाबा मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। नरसिंह जी को भी मिले थे। सारे सारे भक्तों को भोले बाबा की कृपा से भगवान मिलते हैं। आप ऐसा मत समझ लेना कि भगवान नहीं मिल सकते। भोले बाबा दया करें तो महाराज भगवान मिल ही जावे। नरसिंह जी को मिले कि नहीं आप ही बताओ। आपने तो खूब मायरा सुना होगा। भाभी ने घर से निकाल दिया, तो जब भाभी ने घर से निकाला तो कहाँ गए? 12 कोस दूर जंगल में, 12 कोस दूर गए, 36 किलोमीटर, और वहां जाकर के भोले बाबा का मंदिर देखा। कौन सा? हाटकेश्वर महादेव। यहाँ मेंगेश्वर महादेव है, वहां गुजरात में हाटकेश्वर महादेव है। हाटकेश्वर महादेव के शिवलिंग का पूजन किया 7 दिन और 7 रात्रि। अपने को भी 7 दिन ही मिले कथा के, हाँ जोड़ करके चलना बात को। और नरसिंह जी महाराज ने भी 7 दिन 7 रात्रि भोले बाबा की पूजा करी मन लगा के। और जैसे ही महाराज शंकर भगवान की सेवा पूजा करी, भोले बाबा तो शणे रुष्टा शणे तुष्टा, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिए। और नरसिंह जी क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं,
मुख अगड़ बम्ब नित गाऊं, मुख अगड़ बम्ब नित गाऊं। मैं तो चावल चनन चढ़ाऊं और आग दतूरा लाऊं, और आग दतूरा लाऊं। भोले बाबा को केला पत्र बिल्व पत्र सबसे अर्चन पूजन करो, बड़ा प्रिय है। और इतनी सेवा पूजा करते ही तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा। वर मांगो सारो काजा, वर मांगो सारो काजा, अरे मांगो सारो काजा, अरे मांगो सारो काजा। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा नरसिंह में तो राजी हूं तो से, नरसिंह कुछ मांग मार से। नरसिंह जी महाराज ने क्या कहा, भोले बाबा मोकोर कछु ना चाहिए, मोकोर कछु ना चाहिए, मोकोर कछु ना चाहिए, मोकोर कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मोको और कछु ना चाहिए, मोकोर कछु ना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। ओ जी हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल सो स्नान कराऊं। जल सो स्नान कराऊं, जल सो स्नान कराऊं। तो शंकर भगवान की कृपा से भक्तों को ठाकुर जी मिले। ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे जैसे याद आएंगे आपको सुनाएंगे। भोले बाबा याद करके जाओ। आज के लिए पहले दिन का एक और सूत्र, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई जीवन में समस्या हो, भोले बाबा को जल चढ़ाओ, सबरी दूर हो जावे। कईयों के जीवन से हो गई, अपने भी हो जावे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान की खूब सेवा करनी है, और कैसे करनी है शिव पुराण में सुनेंगे अपन। वैष्णवों, चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में गई, और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के उसने शंकर भगवान का मंदिर देखा। भगवान शंकर के मंदिर के पास में ही रहने लगी। वहां भी उसका सौभाग्य हुआ, कोई प्रारब्ध का बढ़िया फल मिला कि शंकर भगवान के मंदिर में शिव पुराण की कथा होती थी। एक पंडित जी महाराज रोज कथा करते थे, व्यास जी। उसने कथा सुनी और रोज कथा सुनती। एक दिन ऐसा आश्चर्य हुआ, आपको भी कभी अनुभूति होगी, कभी अनुभव हुआ होगा। व्यास जी किसी को टारगेट करके कथा नहीं कहते हैं, लक्ष्य बना करके, लेकिन कभी कभी कथा ऐसे चलती है, ऐसी पद्धति से होती है कि सुनने वाले को लगता है तो सारी कथा हमारे ही जीवन की है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही सब घटा है जैसा आज की कथा थी।
श्री हरि। तो उस दिन भी पंडित जी महाराज जो कथा कह रहे थे वो चंचुला जी के जीवन में भी घटी हुई थी। डर गई, घबरा गई। व्यास जी कह रहे थे जो भी पर पुरुष का संग करती है बड़े बड़े नरकों में यातना भोगती है, और नरकों में यातना भोगनी पड़ती है, इसलिए महाराज बड़े अपराध होते हैं, बड़ा कष्ट उसको वहां पर मिलता है। अभी 15 मिनट और कथा कहेंगे, फिर आरती करावेंगे। तैयारी कीजिएगा आरती की, जो भी व्यवस्थापक गण है वो सब देखें। 15 मिनट आप रुकें, फिर आरती करते हैं। महाराज वहां पर पंडित जी को उसने जब कथा सुनी तो पंडित जी की कथा सुन करके सब कथा के श्रोता प्रसाद लेकर के, बिलपत्र लेकर के गए, वो अकेली बैठी रह गई। और जब कोई नहीं था मंदिर में तो व्यास जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मन् स्वं शृणुयात् उत्तम जान्यता स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं दुर्गति को ना प्राप्त हो जाऊं। बड़े अपराध मैंने मेरे जीवन में करे हैं, इसलिए अब मैं किसकी शरण लूं, क्या करूं। हे भगवान, कहां जाऊं, आप समर्थ हैं, मुझे मार्ग बताइए। और कहने लगी त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मन् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर्मादीनां त्वमेव शरणं गताम्। आप ही मेरे गुरु जी बन जाइए। गुरु की शरण में रहने से ही कल्याण होता है, ये मैंने सुना है आपकी कथा में। मानसकार भी कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। परमात्मा को भी यदि धरती पर धराधाम पर अवतार लेकर के आना पड़ा तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। गुरु की बड़ी महिमा है। हे भगवान, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा बेटी, तूने मुझे गुरु माता पिता सब कह दिया, तो मैं तुझे समाधान बताता हूं। जिस शिव पुराण को तू सुन रही है ना बेटा, उसको पूरा सुन लेना बस। एक ही समाधान है, ये शिव पुराण ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये शिव पुराण ही तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें दूर कर देगा। प्रायश्चित पश्चाताप सब इसी से हो जाएगा। इसलिए शिव पुराण से श्रुत्वा वैराग्यवत् कथा माँ भैशीर द्विज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज। भगवान शंकर की शरण में रहकर के शिव पुराण की कथा को निष्ठा से सुनो, तुम्हारा हित होगा। जैसे ही ये बात अपने गुरुदेव के मुख से उसने सुनी, शंकर भगवान की कथा को पूरा सुना, शंकर भगवान की सेवा में लग गई, उसके सारे चित्त की शुद्धि हो गई। और जब महाराज उसका प्राणांत हुआ तो वो सीधी अंबा पार्वती और भोले बाबा के कैलाश पर गई। माता पार्वती ने उसको अपनी सखी बना लिया और शंकर भगवान का आशीर्वाद उसे मिला। अब वो माता गिरजा की सेवा में रहने लगी, पार्वती जी की सेवा में रहती लेकिन उदास रहती। देखो क्या बढ़िया पतिव्रता का चरित्र है। जीते जीवन पति की बात मानी और मरने के बाद वो इस बात पर व्याकुल थी कि मैं तो अंतिम समय में गोकर्ण क्षेत्र में शिवजी के मंदिर में व्यास जी से कथा सुन के मैं तो भगवान के लोक में आ गई, लेकिन मेरे से पहले मेरे पति मर गए थे, वो कहाँ गए पता ही नहीं।
प्रार्थना करी। माता पार्वती ने देखा बेटी उदास क्यों है। माता पार्वती से बोली माँ मैं तो आपकी शरण में हूँ भोले बाबा की कथा सुन के, लेकिन मेरे पति कहाँ हैं पता नहीं, उनके लिए चिंतित हूँ। मेरे स्वामी कहाँ हैं। इतना सुनते माता पार्वती ने तुम्बुरु जी को बुलाया और तुम्बुरु जी महाराज आए और उन्होंने आकर के ध्यान लगा करके देखा तो बताया महाराज वो तो विंध्याचल पर प्रेत बने, पिशाच है बड़े भारी, क्या करा जाए। बोले उनके लिए शिव पुराण की कथा होवे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तो माता पार्वती ने कहा तुम्बुरु जी आप ही कार्य करो, ये वाला आप ही ये कार्य करो और आप ही कथा सुनाओ उनको जाकर के। तुम्बुरु जी ने कहा माँ कथा तो सुना दूं, लेकिन कथा कराने वाला भी तो कोई यजमान दंपति बने। शिव परिवार शिव पुराण की कथा में कोई दंपति पति पत्नी यजमान बने तो कथा का सुख बढ़े। मैं तो जाके कथा खूब ही सुना दूं, लेकिन पिशाच के कल्याण के लिए यजमान कौन बनेगा। अब बड़ी समस्या हो गई, चंचुला अकेली बन नहीं सकती यजमान, तो फिर कोई दंपति चाहिए पति पत्नी, कौन बने यजमान। माता पार्वती ने जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना करी। देखो आज सिंजारे का दिन है और ध्यान से सुन के जाओ एक बढ़िया बात। हाँ कल फिर तीज है सावन की, आज सिंजारा है, माताओं को सबको ध्यान देना है। और माताएं ही गणगौर पूजती है, माताएं तीज पूजती है। क्यों। भोले बाबा से माता पार्वती ने प्रार्थना करी हे प्रभु हे स्वामी एक मनोकामना पूरी करो। क्या चाहती हो देवी। बोले यजमान बनना है। किसका। बोले शिव पुराण कथा का। तुम्बुरु जी कथा करेंगे, व्यास जी वो हैं, अपने को यजमान बनना है। भोले बाबा खड़े हो गए, ले त्रिशूल हाथ में, चलो बन जाते हैं। अरे बोले भगवान आपके गले में ऐसे भारी भारी सर्प, हाथों में ऐसे बढ़िया सर्प, जटाओं में सर्प, कथावाचक ही नहीं भाग जावे देख करके यजमान को। हाँ टिकी नहीं पावे, कथा कहाँ से होगी। ना कोई श्रोता बैठेगा ना कोई वक्ता बैठ पाएगा। ये एक फूंकार लगाएगो, फन फैला करके सब डर जाएंगे। तो क्या करें। बोले महाराज यजमान जैसे बन करके चलो। तो जैसे आज ये माड़ साहब पगड़ी अगड़ी लगा करके बढ़िया बने ना यजमान, ठीक वैसे हाँ ठीक वैसे ही भोले बाबा तैयार हुए को गए और पार्वती अम्बा भी तैयार होने को गई। बढ़िया महाराज लहंगा ओढ़नी बढ़िया श्रृंगार करके माता पार्वती सजी धजी आई। आज भोले बाबा को ज्यादा समय लगा श्रृंगार करने में, पार्वती से भी ज्यादा। माताओं को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन आज भोले बाबा को ज्यादा लगा। वो बढ़िया सी भस्म पूरे पाउडर बना करके तन पे लगा करके, सेठ जी जैसा कपड़ा पहन के और बढ़िया अंगरखा और बढ़िया महाराज धोती पहन करके, बढ़िया सर पे बहुत सुंदर सा एक पाग लगाया उन्होंने भी, मुकुट नहीं लगाया, आज पगड़ी लगाई और बढ़िया सेठ जी बन करके भोले बाबा गणों के सहित बाहर पधारे। माता पार्वती ने दर्शन किया तो पार्वती अम्बा बोली वाह वाह प्रभु आप तो साक्षात ईश्वर ही हो। भोले बाबा ने कहा तो आप भी गौराई लग रही हो। ईश्वर गणगौर का पूजन प्रारंभ हो गया। गणों के साथ में भोले बाबा थे ईश्वर जी, तो बोले आप गण और मैं गौर। गणगौर मैया की। अरे जय इतनी अच्छा प्रसादी की बात है। जय आज धीरे, कल जोर से बोलियो, आज तो धीरे बोल लो, कोई बात नहीं। कल से जोर से बोलना है। हाँ बिल्कुल लग रही होगी भूख, तो अभी छुट्टी दे देते हैं। तो गणगौर का पूजन हो गया और महाराज भोले बाबा 16 दिन लगाए तैयार हुए में, माता पार्वती लगाई। 16 दिन की गणगौर पूजी जावे आप सब माताओं के द्वारा खूब बढ़िया से। इस प्रकार भोले बाबा यजमान बने खुद शिव पुराण के। कितना बढ़िया संकेत है। जीवन में यदि भगवान कभी सामर्थ्य देवे, अवसर देवे तो चूकना नहीं। शंकर भगवान की कथा के यजमान बनते ही वो हैं जो खुद शंकर भगवान की कृपा पात्र होते हैं। ये सत्य।
भोले बाबा की कथा में भोले बाबा खुद यजमान बने, दंपति दोनों पति पत्नी, और भगवान की अष्ट मूर्तियों का पूजन है। उनमें एक मूर्ति का नाम है यजमान मूर्तये नमः। बड़े विद्वान पंडित जी सब आए हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए। अष्ट मूर्तियों में यजमान मूर्तये नमः, यानी यजमान भी भोले बाबा और माता पार्वती का ही स्वरूप होता है। तो जो इस कथा में यजमान बने भय, उनको भगवान ने सौभाग्य दिया, वो बड़ भागी हैं, क्योंकि वो शिव पार्वती समान ही हैं। इसलिए काम क्रोध मद लोभ से दूर रह करके निश्चल मन से मुक्त कंठ से भोले बाबा की महिमा गानी और शंकर भगवान की सेवा पूजा आराधना करनी। कथा कराई महाराज बिंदु के लिए भोले बाबा ने खुद यजमान बन के, और उसी के प्रभाव से बिंदुक भी दिव्य देहधारी हो गए, पिशाचत्व से मुक्त हो गए। शंकर भगवान का सबसे पहले उनको दर्शन हुआ, पंचमुख प्रसन्न वक्त्र, ऐसे बढ़िया पंचानन शंकर भगवान का दर्शन हुआ। अब ये पांच मुख की चर्चा हम कल करेंगे, याद रखना। पांच ही मुख क्यों, क्या क्या संकेत हैं इन पांचों मुखों में, क्या क्या जीवन में होता है पंचानन शिव जी के पूजन से। भोले बाबा के दर्शन हुए, भोले बाबा ने अपना गण बना लिया बिंदुक को, चंचुला जी बन गई पार्वती जी की सेविका, और भोले बाबा के गण बन गए बिंदुक। दोनों दंपति का कल्याण हो गया शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार महात्मा की कुछ संक्षिप्त चर्चा आज के सत्र में हमने करी। आइए, अब भगवान भोले बाबा को सब पुकार रहे थे और सब दर्शन करना चाह रहे थे। सावन का महीना है, आइए आप और हम सभी दो पंक्तियों के माध्यम से शंकर भगवान का ध्यान कर लें। फिर आप सबको जो सूचना होगी ये लोग सब समिति के सदस्य देंगे। 2 मिनट के लिए डूब करके बड़े भाव के साथ में हमारे साथ गाइएगा। सबने पुकारा भोले बाबा को, आप भी पुकारो। सावन के महीने में कावड़िया कावड़ लेकर के आते हैं, सब जल चढ़ाते हैं। और यहाँ तो मैंने देखा सबसे बढ़िया विशेषता, पुराण का प्रमाण यहाँ पुष्ट हो गया। इसलिए मैं आप सब आसपास के गांव वालों को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको पुराण का प्रमाण बता रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ दिखा वो स्वयंभू शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर सीधा माताओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये पुराण कहता है। आज यदि ये बात कह दी जाए तो बड़ा भारी विवाद हो जाता है, इसलिए हम जैसे वक्ता कहते नहीं है ये बात। लेकिन आज मैं गया मंदिर में, मैंने माताओं को देखा, जल भर भर के सबरी माताएं बाहर ही लोटा धर देती है, जो अंदर भीतर होता है वही तो कह देती है भैया जल चढ़ा दियो, मेरे बेल पत्र चढ़ा दे। कितनी विशेष बात यहाँ पर मुझे ऐसी प्रमाणित मिली। आप सब धन्यवाद के पात्र हो जो आप ऐसी महिमा को आज तक इस युग में भी निभा रहे हो। स्वयंभू शिवलिंग हो, ज्योतिर्लिंग हो, और महाराज नर्मदेश्वर शिवलिंग हो। जैसे शालिग्राम भगवान की सेवा सबको नहीं है ना अनुमति, वैसे सबरे नर्मदेश्वर के लिए भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इस बात को यहाँ निभा रखा है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। भोले बाबा आप पर विशेष अनुग्रह करेंगे, ये विश्वास रखना। ऐसा मत सोचना हम जल नहीं चढ़ा पाते हमारा भला नहीं होगा। 100% भला होगा, 100% मैं पक्का विश्वास से कह रहा हूँ, क्योंकि आप शास्त्र की बात मान रहे हो। अरे भगवान को माने, भगवान की ना माने, ये क्या बात हुई? भगवान को मानते हो तो भगवान की कही बात भी मानो, और भगवान की कई बात को आप मान रहे हो, धन्यवाद है आपका। इसे सब बुलाओ। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। मुक्ति प्रदान कर देते हैं उसको जिसके हाथ से गंगा जल चढ़ जाता है। हाँ, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। हे मैंगेश्वर महादेव, कावड़ियों को पार लगाना हो
वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा को चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध भांग धतूरा दूध बाबा को चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा को चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। बाबा भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। वेंकटेश्वर महादेव की जग से निराला है, ये तो भोले दानी बाबा हो, ये तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। ये तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गल सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल
महेंगेश्वर धाम की। हेलो बोलिए शंकर भगवान की। देखिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में भामाशाह लाला राम जी गुजर बिछावाड़ा विराटनगर से पधारे हैं और आपने आज शेर भंडारे तक जितना भी बेसन लगेगा वो सारा देने की घोषणा की है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। मैं लाला राम जी से निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ के द्वारा आपका अभिनंदन किया जाएगा महाराज जी के द्वारा। ये लाला राम जी देखिए आज शुरुआत का दिन है और आपने इस प्रभु के दरबार में बहुत बढ़िया सहयोग किया है। बोल शंकर भगवान की। आरती के लिए पधारे। कल से कथा जी का समय ठीक 12 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आपसे निवेदन है, देखिए मौका है, बंधुआ उधर प्रसादी करने वाले भी सभी भक्त लोग सुन लें। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है। सावन का महीना है, भोलेनाथ का स्थान है, महेंगेश्वर महादेव है और आपसे निवेदन ये है कि 6 दिन में आगे आने वाले 6 दिन आप लोग शिव पुराण की कथा का पूरा आनंद लें और यहाँ भगवान के दर्शन भी हैं। और जितने भी माता बहनें कलश यात्रा लेकर आई है उनसे मेरा निवेदन है, आप कलश लेकर आए हैं इतनी दूरी से और कलश यात्रा लाने का पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा तब आप आगे आने वाले 6 दिनों में भगवान भोलेनाथ की पूरी कथा का आनंद लेंगे। आप सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध है, आप ठीक समय पर पधार कर कल से कथा जी का आनंद लें। सरपंच साहब नंदलाल जी से निवेदन है, आप पधारें। और बोलो कौन है? भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है अध्यक्ष गोपाल जी। शिव पुराण में कल महिमा आएगी अन्नदान की, अन्न की। आज से ही भोले बाबा ने दया करी, जो इनको राम जी बसे अन्न का कार्य शुरू हुआ। इस पुराण में सारे दान के से विशेष दान अन्नदान का गया, बड़ी महिमा। और आज लाला राम जी सबसे पहले अन्नदान ही दिया, इसलिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। और आरती के लिए पधारे भगवान शंकर। आओ राम प्रकाश यादव। आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना है, जो ये कथा चल रही है पूज्य महाराज जी का चैनल है महाराज आशीष व्यास, उसका स्कैनर यहाँ लगा हुआ है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने मोबाइल के द्वारा जो हमारे यहाँ आए हुए नहीं हैं, जिनको हम भेजना चाहते हैं, इसकी फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, उसको स्कैन करके आप शेयर भी कर सकते हैं। तो पूज्य महाराज जी की जो कथा महेंगेश्वर धाम महंगी से चल रही है, इसका लाभ सभी को प्राप्त होगा। जानने वालों का वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा इस कथा को सुन सकेंगे, इसका लाभ ले सकेंगे। महाराज आशीष व्यास पूज्य महाराज जी का चैनल है, इसको आप सभी सब्सक्राइब करें। आगामी सभी कथाएं पूज्य महाराज जी की आपको अपने मोबाइल पर मिलेगी। जय श्री राधे। ये गूगल स्कैनर है, गूगल खोलकर आप इसको स्कैन कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी कथा आपके मोबाइल में चालू हो जाएगी इसको खोलने मात्र से। और जिसको भी अपनी वीडियो फोटो जितनी भी है यहाँ खींच रही है, सभी इस पर आपको उपलब्ध मिलेगी। तो सब अपने अपनी फोटो छांट ले और इस पर सभी जानकारी पूज्य महाराज जी की आपको इस पर उपलब्ध होगी। जय श्री राधे। हरि ओम ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः। गंधादिवी संपूज्य कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती।
भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शंकर भगवान की है आरती, भक्ति जनों को भव सागर से तार दी। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला है, डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से आरती। ये बर्फानी और डरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और गड़दानी पर्वत पर डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए बंग के प्याले। महाकाल कालों के काल में मान सरोवर वाले, हैं पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मर्दार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार। ये कैलासी घट घटवासी, मरघट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। कैलासी घट घटवासी, मरघट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी, मरघट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी, मरघट में डेरा डाले, हैं भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, जय महादेव देवों के देव। ये महादेव देवों के देव, जय महादेव देवों के देव। महेंगेश्वर की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः